प्रभु जी उठा है, वो सच में जी उठा है. Do you believe this? क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? Do you believe? आप विश्वास करते Do you हो? believe this? That our God is risen क्या आप विश्वास करते हो कि प्रभु सच में पुनरुत्थान हुआ है, and no grave could hold him. कि कोई भी कब्र उसे रोक नहीं पाई? Can you just imagine? No death could hold him. क्या आप सोच सकते हो कि मृत्यु भी यीशु मसीह को रोक नहीं पाई? Nothing can hold him, कोई भी चीज यीशु मसीह को रोक नहीं so सकती. nothing can hold you. कोई भी चीज आपको भी रोक नहीं सकती. We are not just celebrating one day हम सिर्फ एक दिन को नहीं मना रहे or हैं, something happened in the history, और कोई ऐसी दिन नहीं जो इतिहास में हुआ था, but we are standing in the greatest victory ever won. पर हम जो बड़ी जीत यीशु मसीह ने हासिल की है उस पर हम खड़े Are you हैं. understanding? The greatest victory ever won is what Jesus did. सबसे बड़ी जीत जो इतिहास में हुई थी वो यीशु मसीह ने जीती थी, And that victory changed everything. और वो जीत ने सब चीजों को बदल दिया. Because Jesus lives, क्योंकि यीशु मसीह जीते our हैं, hope lives. हमारी आशा भी जीती है. Because tomb was empty, क्योंकि यीशु मसीह की कब्र खाली है, that our hearts will be filled. हमारे हृदय पूरी तरीके से भर गए Why हैं. his tomb was empty? उसका कब्र खाली क्यों था? That our life will be full. ताकि हमारा जीवन भर जाए. Aren't you glad? क्या आप खुश नहीं हो ये I can't सुनकर? see the happiness. मैं खुशी नहीं देख रहा हूँ आपके चेहरों पे. Because his tomb was empty, क्योंकि यीशु मसीह की कब्र खाली our थी, life is full. हमारा जीवन पूरा हुआ है. Everything concerning your life, हर एक आपके जीवन का he एरिया जो है, judged it on the cross. उस चीजों को यीशु मसीह ने क्रूस पर न्याय किया. Sickness, आपकी बीमारी को judged it. उसको न्याय किया. Sin, आपका पाप he judged it. उसका न्याय हुआ क्रूस पर. Poverty, आपकी गरीबी he judged it. उसका न्याय किया क्रूस Every पर. trouble you can go through in life जो भी परेशानी के द्वारा आप जाते हो, or ever come in your life, या वो जो परेशानी आने वाली है, or any pandemic which will come in future, या कोई भी महामारी जो आने वाली है, Jesus took it वो यीशु मसीह ने लिया and judged it on the cross. और उसका न्याय किया क्रूस पर. Yesterday I shared about Moses, मैंने कल मूसा के जीवन के बारे में बताया that he lifted up the serpent, कि उसने सांप को ऊंचा उठाया, and John 3:14 says, और यूहन्ना 3:14 कहता है, as Moses lifted up the serpent, जैसे मूसा ने सांप को ऊंचे पे उठाया, so shall the Son of Man will be lifted up. वैसे ही मनुष्य का भी पुत्र ऊपर उठाया जाएगा. Why Jesus is comparing himself with the serpent? ऐसे क्यों है कि यीशु मसीह अपनी तुलना वो सांप के साथ कर How रहे हैं? many like serpent? कितने लोगों को सांप पसंद है? Some people don't take name also. कोई कोई लोग तो सांप का नाम भी They नहीं are लेते. so scared. वो इतना डर जाते But हैं. Jesus himself is comparing with the serpent. पर यीशु मसीह खुद की तुलना वो सांप से कर रहे I'll हैं. just recap what we learned yesterday. मैं फिर से कहूंगा जो हमने कल सीखा था. He explained himself about like a serpent. मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने अपनी तुलना सांप के साथ क्यों की. In the time of Moses, मूसा के वक्त, people were murmuring, उस वक्त मूसा के वक्त लोग कुड़कुड़ा रहे थे, and snakes comes और सांप आए उस वक्त, and they start biting people. और सांप ने लोगों को काटना शुरू And they कर दिया. go to the Moses. और वो लोग मूसा के पास गए They say to him, और मूसा से उन लोगों ने कहा, please pray that these snakes will go away. लोग कहने लगे, मूसा तो हमारे लिए प्रार्थना कर कि ये सांप चले जाए. Every time plague came, जब भी महामारी आई, Musa prayed मूसा ने प्रार्थना किया and plague stopped. और महामारी रुक गई. But when snakes came, बट यहाँ पर जब सांप आए, they did not stop. वो रुके नहीं. And what God asked him Moses to do? और परमेश्वर ने मूसा को क्या करने के लिए कहा? Make a brass serpent एक पीतल का सांप and बनाना put it on the pole. और उसको खंबे पर And लटकाना, whoever will look up to the snake, और जो कोई भी वो सांप के खंबे को they देखेगा shall live. और वो जीवित They रहेंगे, shall recover. वो चंगे हो जाएंगे. So Moses makes a brass serpent. तो मूसा ने पीतल का सांप बनाया. Why brass serpent? पीतल का ही क्यों बनाया? Because brass represents judgment in the Bible. क्योंकि पीतल दर्शाता है न्याय को. So what God was saying to him, तो परमेश्वर मूसा से क्या कह रहा था? whatever is troubling people, कि जो चीज मेरे लोगों को परेशान कर the रही है, snake was troubling people. उस वक्त सांप परेशान Now कर रहा take था. that snake, वो सांप को put ले, it on the pole, उसको टांग दे, and I'm gonna judge it. और मैं उस सांप का न्याय करूंगा. He made a brass serpent मूसा ने पीतल का सांप बनाया that represents judgment. जो दर्शाता था न्याय को. And same thing happened in our life. और वही चीज हमारे साथ भी हुई है. Whatever was troubling us, जो भी चीज हमें परेशान कर रही थी, sickness,
बीमारी, poverty, गरीबी, sin, पाप, anything. कोई भी चीज God took it on the cross यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर and लिया judged it on Jesus. और ये परमेश्वर ने यीशु मसीह पर उसका न्याय किया। Everything concerning your life, हर एक चीज जो आपके जीवन में है, every problem जो भी परेशानी है, is taken on Jesus now. वो यीशु मसीह ने खुद पे ले लिया। That's why he says, इसलिए यीशु मसीह as कहता है Moses lifted up the serpent, कि जैसे मूसा ने सांप को उठाया, so Son of Man will be. वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी So ऊपर when उठाया Jesus was जाएगा। on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, God judged everything on him. परमेश्वर ने हर एक चीज का न्याय यीशु मसीह पर किया। Can you believe thousands of sickness and disease, क्या आप सोच सकते हैं हजारों बीमारियां, हजारों विपत्तियां, millions of sins, बहुत सारे पाप, they all judged on Jesus. वो सारी चीजों का न्याय किया For गया you and क्रूस me. पर, आपके और मेरे लिए, For you and me, आपके और मेरे लिए, for you and me, आपके और मेरे लिए। this is our reality. ये हमारी सच्चाई है। So can you believe you can have sickness? क्या आप ये विश्वास करते हो कि आप बीमार हो सकते हो? Can you believe? आप विश्वास करते हो इस The बात पे? revelation of the word says, वचन का प्रकटीकरण ये बताता he है judged it. कि उस चीज का न्याय किया So गया when you क्रूस see पर। sickness, तो आप जब भी बीमारी को देखते हो, problem, किसी परेशानी को you देखते need हो, to stand in your shoes आपको खड़े रहना है and you need to rebuke that sickness. और आपको धमकाना है उस बीमारी And को, you need to tell that sickness, और आपको उस बीमारी को कहना है Jesus bore that sickness on the cross. कि बीमारी तेरा न्याय किया गया उस क्रूस पर। Every pain सारा दर्द is judged on the cross उसका न्याय किया गया क्रूस पर, so that we can live. ताकि हम जीवित रह सके। This is the good news. ये एक सुसमाचार So है। this morning, तो आज की सुबह I don't want you to just listen what happened many years ago, मैं ये नहीं चाहता कि आप इतिहास में क्या हुआ उसे सिर्फ but सुने, what it means to us. पर उस घटना का जो प्रभाव है हमारे जीवन पर क्या है वो समझे। What happened to Jesus, यीशु मसीह के साथ जो हुआ that is personally to us, वो हमारे लिए हुआ था, personally to your problem, आपके परेशानियों के लिए to हुआ your था, struggle, आपके विपत्तियों के लिए हुआ to था, your future, आपके भविष्य के लिए so हुआ that you था, can live. ताकि आप जीवित रह सके। You know 15 August, आप 15 अगस्त के दिन को जानते हो, what we celebrate? हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? Huh? Independence Day. We celebrate freedom. हम आजादी के उत्सव को मनाते हैं। But let me tell you, do we celebrate only on 15 August? क्या हम 15 अगस्त के आजादी को सिर्फ उसी दिन मनाते हैं? Only on 15 August? सिर्फ 15 अगस्त को ही And मनाते from हैं? 16 August again slavery start. और फिर 16 अगस्त से हम फिर से बंधुआई में आ जाते Do we हैं। do that? क्या हम ऐसा करते हैं? Same thing with the resurrection. यही चीज है पुनरुत्थान It's के not साथ one भी। day, वो एक दिन की घटना but नहीं है, it was the day to live all of your day. वो एक ऐसा दिन था जिसके कारण हमारी आगे की जिंदगी बदल Because गई। of the power of independence, इंडिपेंडेंस जो आजादी का दिन है उसकी सामर्थ ऐसी all है 364 days we live in freedom. जो 364 डेज है उसके ऊपर उसका प्रभाव आया है। Right? Same with resurrection. यही है पुनरुत्थान के दिवस के Because of जैसे। what Jesus has done, यीशु मसीह ने जो उस दिन किया, all the days of your life, हर एक दिन जो आपके जीवन का है victory, सिर्फ विजय है, freedom, आजादी है, healthy life, एक अच्छा हेल्दी Prosperity, जीवन, उन्नति का जीवन, wealth, उन्नति होना, fruitful life. एक फल वाला जीवन। It's a lie of enemy ये एक एनिमी का that झूठ है resurrection is just one day. कि पुनरुत्थान सिर्फ एक दिन की घटना But है। resurrection is something that we should live on. पुनरुत्थान एक ऐसी चीज है जो हमें रोज उस सामर्थ्य से जीना है। Jesus rose from the dead so that we could live every day. यीशु मसीह इसीलिए पुनरुत्थान हुए ताकि हम रोज जी सके। It's not funeral service. वो एक अंतिम संस्कार की We सभा are नहीं not है। here to cry. हम यहाँ पे रोने नहीं We आए are हैं। not here to just mourn. हम यहाँ पे शोक मनाने नहीं आए हैं। But it's a resurrection service. पर ये एक पुनरुत्थान We की are सभा here है। to celebrate. हम यहाँ पे उत्सव We are मनाने not आए here हैं। to cry, हम यहाँ पे रोने नहीं but आए, we are here to celebrate. पर हम उत्सव मनाने Hallelujah. आए हैं। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Your Lord is risen आपका परमेश्वर जी उठा and है He lives forever. और वो हमेशा के लिए जिएगा। And He will live forever. वो हमेशा के लिए जिएगा। So nothing has power to put you into death. कोई भी चीज में सामर्थ नहीं है आपको मृत्यु देने की। You might be going through hard time. आप शायद कठिन परिस्थितियों के द्वारा जा रहे It होंगे। might be dream.
वो शायद आपके सपने or होंगे demonic influence या कोई इविल स्पिरिट का प्रभाव or होगा sickness या बीमारी or होगी fear of the future. या आपको भविष्य का भय होगा Anything is troubling you जो भी चीज आपको परेशान कर that रही है has no power to put you to death. वो सारी चीजों में सामर्थ नहीं है आपको मृत्यु देने की Jesus has put death to death. यीशु मसीह ने मृत्यु को मृत्यु दे दिया He has put death to death. उस यीशु मसीह ने मृत्यु को मृत्यु दे दिया Are you all with me? Let's open John 11:25. आइए यूहन्ना 11:25 खोलें It says, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ He who believes in me, जो कोई मुझ पर विश्वास करता though है he may die, यदि वो मर भी जाए he shall live. तो भी जिएगा Repeat after me. I am the resurrection and the life. आइए मेरे पीछे बोलिए कि मैं जीवन और पुनरुत्थान I हूँ am resurrection and the life. मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ हिंदी में बोले पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ. पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ It means resurrection is not a day. इसका मतलब पुनरुत्थान एक दिवस नहीं है It's the person. वो एक व्यक्ति है Is the person. वो एक व्यक्ति है Jesus said, I am resurrection. यीशु मसीह ने कहा कि मैं पुनरुत्थान He did not say, you will have resurrection. यीशु मसीह ने ऐसे नहीं किया कि तुम्हें पुनरुत्थान He मिलेगा was talking about himself. वो खुद के बारे में बात कर I रहे am थे resurrection. वो कह रहे थे मैं पुनरुत्थान Jesus हूँ did not say, you will experience resurrection. यीशु मसीह ऐसे नहीं कह रहे थे कि आप पुनरुत्थान का अनुभव Or he करोगे did not say, I will bring the resurrection to you. यीशु मसीह ऐसे नहीं कह रहे थे कि मैं पुनरुत्थान But- आपके लिए ले आऊंगा But he said, I am the resurrection. पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं पुनरुत्थान हूँ Because he was talking about himself. क्योंकि वो अपने आप के बारे में बात कर रहे थे Resurrection is the person. पुनरुत्थान एक व्यक्ति है And his name is Jesus. और उनका नाम यीशु So when you मसीह have है Jesus in you, जब आपके अंदर यीशु मसीह है let me tell you, मेरे को बताने दीजिए nothing will die. आपके अंदर कुछ नहीं मरेगा No dream will die. कोई भी सपना मरेगा नहीं No plans will die. कोई भी योजनाएं मरेगी नहीं So wherever Jesus walks, जहाँ पर भी यीशु मसीह चलते हैं death walks out. वहां से मृत्यु हट जाती है Death walks out. मृत्यु वहां से हट जाती है Last time I shared about permanent presence of Jesus. मैंने पिछली बार शेयर किया था वो उपस्थिति के बारे में जो परमेश्वर की हमारे साथ हमेशा रहती है What is heaven? स्वर्ग क्या है It's a permanent place where Jesus lives. वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे यीशु मसीह हमेशा रहता है And if Jesus thinks and moves to the hell, अगर यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के नर्क में चले गए his power and his divinity has ability to change that hell into heaven. यीशु मसीह के अंदर इतनी सामर्थ है कि वो नर्क को भी स्वर्ग में बदल If he दे decide go to the Faridabad and stay, अगर यीशु मसीह ये सोचते हैं कि मैं फरीदाबाद में जाके वास करूं this Faridabad will change with the heaven. ये फरीदाबाद स्वर्ग जैसा बन जाएगा It is his personality that brings heaven. यीशु मसीह के वो अंदर है जो स्वर्ग को हर जगह ले आता है So wherever Jesus walks in, तो जब कभी यीशु मसीह आते हैं death walks out. वहां से मृत्यु चले जाती है Let's open John 12:24. आइए यूहन्ना 12:24 पढ़े Every resurrection looks like death before it looks like a life. जीवन से पहले पुनरुत्थान मृत्यु जैसा दिखाई देता है Listen this carefully. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abides alone. But if it die, it brings forth much fruit. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है परंतु जब मर जाता है तो वो बहुत फल लाता Can है somebody open this in amplified version? क्या कोई ये एम्पलीफाइड वर्जन में खोल सकता है It says, I assure you, most solemnly I tell you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains. Just one grain, it never becomes more but lives, by itself unknown. But if it dies, it produces many others and yields a rich harvest. वचन कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता It means before the harvest comes, there is a death. इसका मतलब फसल आने से पहले मृत्यु आती है There is a death of the seed. कि वो बीज की मृत्यु होती है So before you see any harvest, इससे पहले कि आप फसल को देखें there is a death of seed. जो बीज है उसे मरना पड़ता है Unless there is a death of seed, जब तक बीज मरता नहीं there is no harvest of the seed.
फल कभी नहीं आता There उससे, is no harvest of the seed. कभी उसमें से फसल नहीं So आती। here Jesus is talking about himself. यहाँ पर यीशु मसीह अपने बारे में बात कर रहे He हैं। is comparing himself with the corn of wheat. वो अपने आप की तुलना वो बीज से कर रहे हैं। See, resurrection is so awesome. पुनरुत्थान एक अद्भुत सी चीज है। It means what is dead and buried has no similarity with what is coming. पुनरुत्थान एक ऐसी चीज है कि जो बीज गाड़ा जाता है और मर जाता है वो वैसा नहीं होता जैसे वो बाहर आता है। It has no similarity. The seed which is dead and buried has no similarity with the harvest which is coming. जो फसल होती है और जो बीज होता है वो दोनों एक जैसे नहीं दिखते हैं, So वो अलग होते हैं। resurrection is the process by which what is buried, when it comes, it takes new shape. पुनरुत्थान एक ऐसा प्रोसेस है कि जब बीज बोया जाता है तो वो बदलता है, नया आकार लेता है और कुछ अलग सा बाहर आता है। Resurrection is the process. What you sow, what will come out, it's more than your imagination. पुनरुत्थान एक ऐसा प्रोसेस है कि जब बीज बोया जाता है और जब वो बाहर आते हैं वो ऐसा दिखाई देता है जो आपने कल्पना में भी नहीं सोचा So था। Jesus was speaking about himself. यीशु मसीह अपने लिए बात कर रहे He थे। said, I am the seed. वो कह रहे थे कि मैं वो बीज हूँ। The death did not end him. जो मृत्यु थी उसने यीशु मसीह को अंत नहीं So किया। he is comparing himself with the seed. यीशु मसीह अपने आप को बीज के साथ तुलना And कर when रहे he हैं। sowed himself, जब यीशु मसीह ने खुद को the बोया, harvest come, that is body of Christ. जो फसल आई वो थी प्रभु यीशु की When देह। he died, जब यीशु मसीह मरे, you and me came. आप और मैं उससे बाहर So आए। death could not finish him, तो मृत्यु ने यीशु मसीह को खत्म नहीं but किया, it multiplied him. पर यीशु मसीह को मल्टीप्लाई किया, उसको बढ़ाया। Can you understand? क्या आप समझ पा रहे हो? Millions and billions of born again child of God are born because of one seed. हजारों और करोड़ों प्रभु के बच्चे पैदा हुए उस एक बीज के द्वारा। So death cannot finish, it can multiply. तो मृत्यु किसी चीज को खत्म नहीं कर सकती पर उसको और भी बढ़ा देती है। You are understanding आप this? समझ पा रहे हो? There might be thought in your mind आप शायद ऐसा सोच रहे होगे or dream या कोई ऐसे सपने or होंगे anything what you wanted to do. या कोई ऐसी चीज है जो आपको हमेशा से करना था। Let me tell you, you might feel now as a death. आप शायद देख रहे होगे कि वो सारी चीजें मरी हुई But है, when you believe in the resurrection power of God, पर जब आप पुनरुत्थान के सामर्थ पर oh, विश्वास करोगे, that thing will multiply, वो जो मरी हुई चीज है वो बहुत ही बढ़ जाएगी। will come back with the great harvest. वो ऐसे फसल के साथ बाहर आएगी। Amen? आमेन। Let's open 1 Corinthians 15:37. आइए पहला कुरिन्थियों 15:37 खोलें। Did you understand first what is resurrection? क्या आपने समझा पुनरुत्थान क्या He है? is the person. वो एक व्यक्ति है। So what is the resurrection? तो पुनरुत्थान क्या है? When something dead and buried, जब कुछ गाड़ा जाता है या मारा जाता है, it receives a new shape and वो- it multiplied. वो एक नया आकार लेता है और वो बढ़ता है। Are you with me? आप मेरे साथ हो? Let's open 1 Corinthians 15:37. It says, and what you sow, you do not sow that body that shall be, but mere grain, perhaps wheat or some other grain. और जो तू बोता है यह वह देह नहीं हो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना, चाहे गेहूं का चाहे किसी और का अनाज का। See, if you want mango tree, अगर आप आम के पेड़ को देखना चाहते हो, will you sow mango tree? क्या आप आम के पेड़ को ही बोलोगे? Tell me, बताइए, what you will sow? आप क्या बोओगे? What you will sow? आप क्या बोओगे? You will not sow what you want to see, आप जो देखना चाहते हो उसको आप बोओगे but नहीं, you will sow the seed. आप बीज को बोओगे। So when Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, so he was the seed that died. वो एक बीज के समान उस क्रूस पर मरे। They buried him. यीशु मसीह को बोया गया। Roman soldiers, the leaders, they thought they buried him. रोमी सैनिक ने सोचा कि हमने यीशु मसीह को गाड़ दिया, But what heaven was saying, पर स्वर्ग क्या कह रहा I था am sowing it. कि मैं यीशु मसीह I को am बो रहा sowing हूँ, him. मैं यीशु मसीह को I am बो रहा sowing हूँ, him. मैं यीशु मसीह को Pharisees बो रहा thought, हूँ।
फरीसियों ने सोचा that they are burying him. कि यीशु मसीह को हमने गाड़ दिया, But heaven was saying, पर स्वर्ग कह रहा था, Father was saying, परमेश्वर पिता कह रहा I था, am sowing it. मैं यीशु मसीह को बो I am रहा sowing हूँ, it. मैं उसे बो रहा It's हूँ। same with your life. ये सेम चीज आपके जीवन The के लिए situation है। around you जो परिस्थिति आपके and आसपास what you है have been through और जो आपने पहले देखा है, will tell you are buried now. वो परिस्थितियां कहेगी कि आप गाड़े गए And हो, it will not happen. और ये चीज होगी ही It नहीं। is not impossible. परिस्थिति कहेगी पॉसिबल ही नहीं This है। sickness ये बीमारी will be with you all the days of your ये life. बीमारी आपके साथ हमेशा रहेगी। This medication, ये जो दवाइयां आप ले रहे हो, you have to take all the days of your life. आपको पूरा जीवन लेना पड़ेगा, But that is the lie of enemy. पर वो झूठ है शत्रु का। In this situation, ये परिस्थिति में you have been sown. आप बोए गए हो, Heaven is sowing you. स्वर्ग आपको बो So रहा when you है। will come back, जब आप वापस आएंगे, you will have the shape which you never imagined. आपका ऐसा आकार होगा जो आपने कल्पना में सोचा You भी will नहीं have the था। life which you never imagined. आपके पास ऐसा जीवन होगा जो आपने This, सोचा this भी is नहीं very था। prophetic for some of you ये एक भविष्यवाणी का वचन है and, कई लोगों and के all लिए of you. और सबके लिए। Whatever is saying you are buried, जो भी चीज आपको कह रही है कि आप दफनाए गए हो, it has no power to put you there only. उस परिस्थिति में सामर्थ नहीं है आपको उधर गाड़े रखने But की। there is a season come harvest, पर एक ऐसा मौसम आने वाला है फसल the का, resurrection, पुनरुत्थान का, where you will have your life which you never imagined. आप एक ऐसा जीवन जियोगे जो आपके कल्पना से भी Why? बढ़ के है। ऐसा क्यों? Because Father wants you and me. क्योंकि पिता आपको और मुझे उसके Jesus पास चाहता buried. है। यीशु मसीह गाड़े गए, He rose again. वो फिर से So पुनरुत्थान that हुए, harvest is you and me. ताकि वो जो फसल है वो आप और मैं His हो। body was put it in the grave यीशु मसीह की देह को कब्र में डाला गया so that he can have this body of Christ. ताकि वो आपको और मुझे अपने पास पा सके। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So question is what happened from his burial to the day he rose again. तो सवाल ये उठता है जब यीशु मसीह गाड़े गए और पुनरुत्थान हुए, उसके बीच में क्या हुआ? What happened in between? उसके बीच में क्या हुआ? We all know he went into the Hades, he proclaimed, he said captives free. हम जानते हैं कि यीशु मसीह अधोलोक में गए, वहां पर सुसमाचार बताया He और बंदवाई के जो लोग थे उनको बंधन से छुड़ाया He took the keys from Satan और शैतान से उन्होंने कुंजिया ली and he has the key now. और अभी यीशु मसीह के पास वो कुंजिया है। He put death to death. यीशु मसीह ने मृत्यु को मृत्यु दे दी। We all know it. हम ये सब And जानते all हैं these are correct. और ये सब सही है, But something else happened in the ground. पर कुछ तो हुआ जमीन के नीचे, Something else happened in the ground. कुछ तो हुआ जमीन के Let's नीचे। open 1 Corinthians 15:38. आइए पहला कोरिन्थियों 15 का 38 खोलें। It says, but God gives it a body as it has pleased him. To every seed his own body. परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसके विशेष दे। The way I explained, God gave body to the seed Jesus, that is we all. जैसे मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने जो देह दी थी वो हम सब है। It means the time seed will come out, it will have no match what is been sown. इसका मतलब जो बीज बोया गया था और जो बाहर आया था दोनों में काफी अंतर है। We are that seed. हम वो देह है। And that's why Jesus said, you will do more than I could do. I इसलिए did." यीशु मसीह कहता है कि आप यीशु मसीह से ज्यादा करोगे। We have that power in us now. वो सामर्थ अभी हमारे अंदर है। The resurrection power of God. वो पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे अंदर है। So when Jesus was buried, जब यीशु मसीह गाड़े गए, God was giving him a body. परमेश्वर पिता यीशु मसीह को देह दे रहा था। It says God gives it a body as it pleased to him. वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता When है। Jesus was buried, जब यीशु मसीह गाड़े गए, God gave body that you and me. परमेश्वर पिता ने देह दी जो आप और मैं That हैं, is bride of Christ. जो है यीशु मसीह की दुल्हन। So resurrection is so awesome. पुनरुत्थान एक अद्भुत सी चीज है। What goes into the ground जो जमीन के नीचे जाता है will not look what will come out. वो वैसा नहीं दिखाई देता जैसे वो अंदर था। So if you are child of God, अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, the life of God lives in you now. परमेश्वर का जीवन आपके अंदर रहता है Nothing can bury you. और आपको कोई भी गाड़ नहीं सकता। His resurrection power lives in you now. परमेश्वर यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ आपके अंदर है। Even enemy is trying to bury you now. अगर शत्रु आपको गाड़ने की कोशिश भी कर रहा You होगा, need to stand and say, आपको खड़े रह के कहना है the resurrection power of God lives in me.
कि पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर जीती है। Every time people or anything tries to bury you, जब कभी भी कोई लोग या परिस्थिति आपको गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, God says, परमेश्वर कहता है, you think you are trying to bury them. वो परिस्थिति को कहते हैं कि शायद आप सोच रहे हो कि आप इस व्यक्ति को गाड़ रहे हो। Anytime you go to the hard times, आप जब एक कठिन परिस्थिति के द्वारा जाते हो hard season, या किसी ऐसे मौसम के द्वारा जो बहुत कठिन है, God says, परमेश्वर कहता है, you think you are trying to bury them, परमेश्वर वो परिस्थिति को कहता है तू सोच रहा है तू उन्हें गाड़ रहा है, but they are not burying it, they are sowing you. पर परमेश्वर कहता है ये लोगों को तो गाड़ नहीं रहा They है, are ये लोगों actually को तो sowing बो you. रहा है, They are actually sowing you. वो लोगों को बो रहा है। They may roll the stone on Jesus' grave, ऐसे हुआ था कि यीशु मसीह के कब्र के बाहर जो स्टोन था उसको वहां पे लाया। they may walk out as now it is over. वहां पर जब पत्थर को उन्होंने वहां पे कब्र को बंद की तो वो चल पड़े सोच के कि हो गया। All the peoples in Jerusalem, they thought now it is over, now he is buried. यरूशलेम के लोगों ने सोचा अभी तो सब कुछ खत्म हो गया, But what God was saying, पर परमेश्वर क्या कह रहा I था, am planting, I am sowing him for you and me. मैं तो यीशु मसीह को बो रहा हूँ। अभी तो He was sown यीशु मसीह बोए गए so थे that we can live. ताकि हम जी सके, So that we can live. ताकि हम जी सके। Let's open same verse, 1 Corinthians 15:35 to 38 in Message translation. आइए पहला कुरिन्थियों चैप्टर 15:35 खोले मैसेज ट्रांसलेशन में। It says, there is no visual likeness between seed and plant. वचन कहता है कि जो बीज में और उसके फल में कोई ऐसा सिमिलैरिटी नहीं है। So what we plant in the soil, what grows out of it doesn't look anything similar. वचन कहता है कि जो बीज बोया जाता है और जो फसल आती है दोनों बहुत अलग दिखाई देते The हैं। dead body that we bury in the ground and the resurrection body that comes from it will be dramatically different. वचन कहता है जो देह है जो गाड़ी जाती है और जो पुनरुत्थान होके जो देह आती है वो काफी अलग दिखाई देती Let है। me tell you, मैं बताना चाहता a हूँ, lot of things you thought they are buried, काफी सारी चीजें आपने सोची होगी कि वो उनको गाड़ा गया they है, are dead, वो मर गई है, but they are not buried. पर वो सारी चीजें गाड़ी नहीं गई They है, are sown. वो सारी चीजें बोई गई I'm है। telling you this. मैं आपको बताना चाहता The हूँ, lot of things what you have seen in your life, बहुत सारी चीजें जो आपने आपके जीवन में देखी है, now you see I don't have it. आप देख रहे हो कि वो सारी चीजें अभी तो है ही Now नहीं, I don't have any hope for it. मेरे पास कोई आशा ही नहीं है उन बातों के लिए। It might be the robbers who stole everything what you had, ऐसे हो सकता है कि आपके जीवन में कोई चोरी की गई हो and something you forgot or you missed out. या आप कोई ऐसी बात थी जो आप ऑलरेडी भूल गए हो। The resurrection power of God has ability to take it back to you. पुनरुत्थान में ऐसा सामर्थ्य है कि जो चोरी किया गया था उसे वापस ला ले। I had friend in Bangalore, मेरे पास एक दोस्त था बैंगलोर में, and he shifted from Hubli to Bangalore. उनका शिफ्टिंग हुआ हुबली से बैंगलोर And में। in that transition, उस बीच में his daughter, she missed the earring. ऐसा हुआ बीच में कि उनकी बेटी का इयररिंग खो गया And only one earring she had it. और सिर्फ एक ही कान का जो था वो उनके कान में था And another earring they did not know. और जो दूसरा इयररिंग था वो गायब हो गया। When we were hearing about resurrection and how things works in the kingdom, जब हम सुन रहे थे कि पुनरुत्थान की सामर्थ क्या है और वो कैसे काम करती है everyone was praying. और सब प्रार्थना कर रहे थे, Suddenly his wife felt to check in the bag. अचानक से ऐसे हुआ कि उनकी पत्नी ने सोचा कि मुझे बैग में चेक करना They चाहिए। lost all the hope. उन्होंने सारी आशा खोली थी And suddenly she opens bag. और जब भी उनके पति ने बैग को खोला There was paper वहाँ पे एक पेपर था and that earring was wrapped inside the paper. और जो इयररिंग था वो पेपर के Can अंदर you छुपा believe हुआ after था। many months, आप सोच रहे हो कहीं महीनों के who बाद went to the past and brought it back? वो कौन था जो भूतकाल में गया और उस इयररिंग को अभी Resurrection लाया। power of God is not to just to remember, पुनरुत्थान की सामर्थ्य सिर्फ याद करने वाली चीज नहीं but है, is we need to live.
हमें उसके द्वारा जीना We है। need to put faith onto that thing. हमको उस पुनरुत्थान की सामर्थ पर So विश्वास when डालना है। you believe in the resurrection power of God, जब आप विश्वास करते हो पुनरुत्थान की सामर्थ में, everything you lost many years ago, चाहे कोई भी चीज आपने खोली हो सालों पहले, when you stand, जब आप उस चीज पे रुकते हो, everything is restored. वो सारी चीजें फिर से How लौट it will आती हैं। happen? वो कैसे होगा? Supernatural power of God. वो अलौकिक रीति से होने वाला है। When we believe, जब हम विश्वास we करेंगे, trust in Him. जब हम उस पे भरोसा करेंगे। See, man was fallen thousands of years before हजारों साल पहले आदम गिर गया था, by the resurrection power of God पर पुनरुत्थान की सामर्थ के with द्वारा one death of Jesus Christ. जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, What was lost thousands of years ago जो चीज हजारों साल पहले खो गई was थी, restored back. वो फिर से लौट आई Was उनकी मृत्यु के restored back. द्वारा। वो फिर से लौट If आई। it can happen for thousands of years, अगर वो हजारों साल पुरानी बातों के लिए हो सकती what है, is your 20-30 years? तो आपके 20 और 30 साल क्या ही It's है? not about only the thing which you lost. वो सिर्फ चीजों के बारे में नहीं है जो हमें दिखाई देती है। It might be the body part ऐसा हो सकता है आपके शरीर का कोई अंग हो that is not working well, जो काम नहीं कर रहा the है, bones, जो बोन्स है, nerve system. जो अंदर की नर्व्स है, Everything can be restored by the power of resurrection. हर एक चीज फिर से लौट आ सकती है हेल्दी पुनरुत्थान So की सामर्थ के द्वारा। today we are going to believe that power of God will hit us, आज हम विश्वास करेंगे कि वो पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे ऊपर उतर will आएगी, manifest through us, वो हमारे द्वारा दिखाई देगी and we'll see the testimony of the और Lord. हम गवाहियों को देखेंगे। Are you all with me? आप मेरे साथ हो? Do you believe it can happen? आप विश्वास करते हो कि ऐसा हो सकता है? It will happen. क्योंकि ये होगा ही। It will happen for you personally. आपके खुद के साथ भी होगा, It will happen for your family. वो आपके परिवार के साथ भी That होगा, person is here or not here. चाहे वो व्यक्ति यहाँ हो या The ना हो। resurrection power of God is able to go and touch him there. पुनरुत्थान के सामर्थ में इतना सामर्थ्य है कि वो उधर जाके भी उन्हें छू सकता Maybe है। he has lost the memory. शायद किसी ने अपने मेमोरी को खो लिया The हो। power of God is able to restore. पुनरुत्थान की सामर्थ में इतना सामर्थ्य है कि वो फिर से उसे ला Hallelujah. सकते हैं। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. They thought they are burying Jesus, उन्होंने सोचा कि वो यीशु मसीह को गाड़ रहे हैं, that they did not stop him, पर मृत्यु ने यीशु मसीह को रोका नहीं, but it multiplied him. पर यीशु मसीह को तो और भी बढ़ा दिया। Same with Joseph. ऐसे ही यूसुफ के साथ हुआ। When his brothers put him into the pit, जब यूसुफ के भाइयों ने उसे खड्डे में डाल दिया, they thought it is finished. उन्हें सोचा अभी तो हो गया, Where is dream? अभी सपना किधर Where है, is king? अभी राजा किधर है। So what happened? पर क्या हुआ? When they were thinking he is buried, जब वो सोच रहे थे कि अरे उसको तो गाड़ दिया अभी, the harvest they saw, जो फसल उन्होंने देखी it थी was beyond their वो understanding. उनके कल्पना से भी बड़ी थी। From pit to prime minister, उन परमेश्वर ने यूसुफ को खड्डे से प्रधानमंत्री they बनाया। were trying to bury him, वो सोच रहे थे कि यूसुफ को but गाड़ेंगे, God was sowing him. पर परमेश्वर यूसुफ को बो रहे थे। God was sowing him परमेश्वर उसे बो रहे so थे that he can multiply. ताकि वो यूसुफ को और भी बढ़ाए। Are you not glad? आप खुश नहीं हो ये सुन That के power of God is for us. कि ये पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे What लिए about है? Moses? पर मूसा के बारे में क्या? They thought, उन्होंने the सोचा Midian thought now he ran away कि मूसा तो अभी भाग गया because of his own mistake. क्योंकि मूसा ने गलती की Now थी, nothing will happen. अभी कुछ भी नहीं होगा। When they thought he's buried now, अभी सोच लिया कि मूसा तो हो गया उसका गाड़ने का heaven वक्त, was sowing it. पर परमेश्वर उसे बो रहा था। He was scared मूसा बहुत डरा and हुआ he था ran away. और वो डर के भाग गया। But when he came out, पर मूसा जब बाहर आया, he was bold enough to stand before Pharaoh. वो इतना सामर्थी बन गया कि वो फिरौन के He- सामने खड़ा हुआ। He was the person who was running. मूसा एक ऐसी व्यक्ति था जो भाग रहा था। Everyone thought he's buried now. सबने सोचा कि मूसा तो अभी गाड़ा But हुआ when है, heaven was sowing बट जब स्वर्ग उसे बो रहा and the था day harvest came, और जिस दिन फसल आई, he was bold enough to stand before Pharaoh and let my people go. वो इतना सामर्थी बन गया कि फिरौन के सामने रुक के उसने ये कहा मेरे लोगों को जाने He दे। stood before the Pharaoh. वो फिरौन के सामने The खड़ा हुआ। person who is scared, जो व्यक्ति इतना डरा who हुआ is था, running out, जो भाग रहा था, is standing. वो रुका है फिरौन And के with सामने boldness he is saying, और वो सामर्थ के साथ let कह my रहा है people go. मेरे लोगों को जाने दे, Let my people go. मेरे लोगों को जाने दे। That is the power of resurrection. वो है पुनरुत्थान की सामर्थ That works in our life. जो हमारे जीवन में We काम think करती things है। are not happening. हम सोचते हैं कि चीजें बदल नहीं But रही हमारे heaven is जीवन में, saying, पर
स्वर कहता है, I am sowing you. मैं आपको बो रहा हूँ, I am sowing मैं you. आपको बो रहा हूँ। Every prayer which you are doing, जो हर प्रार्थना आप कर रहे you हो, might not see the answer, आप शायद उसका उत्तर नहीं देख पा but रहे, heaven is saying, पर स्वर कह रहा I है, am sowing it. मैं आपको बो रहा And हूँ। when the harvest will और come, जब फसल आएगी, it will not look like what you sowed. फसल ऐसी होगी जो आपके बोने के जैसे नहीं दिखाई It will देगी, be far greater. वो बहुत ही बड़ी होगी। Who will think about Joseph? ऐसी कौन कल्पना कर सकता था He is, यूसुफ के लिए he is in the pit. कि वो खड्डे में गिरा हुआ They है, sold him out naked. उसको बेच दिया पूरा नंगा। But when harvest came, पर जब फसल आई, he was with the robe of prime minister. पर फसल के वक्त पे वो रोब में था Who और will think about प्रधानमंत्री Moses? था। ऐसा कैसे सोचा था मूसा के He लिए is scared and running. कि जो डरा हुआ व्यक्ति भाग रहा है, But when the harvest came, पर जब फसल आई उसके जीवन में, he's standing before the king वो फिरौन के सामने रुक गया and saying, "Let my people go." और कहने लगा, मेरे लोगों को जाने दे। The fear turned into the boldness. जो डर था वो सामर्थ में That बदल is the गया। power of resurrection. वो पुनरुत्थान की सामर्थ The है। sickness is turning into health. जो बीमारी है वो हेल्थ में बदल रही That है। is the power of resurrection. वो पुनरुत्थान की सामर्थ The है। lack is turning into lacks. जो कमी घटी है वो लैक्स में बदल रही है। That is the power of वो resurrection. पुनरुत्थान की सामर्थ Every है। depression, जो सारा दुख every है, false thought, जो बुरे विचार है, every lie of enemy जो शत्रु के is झूठ है, turning into the freedom and peace. वो सब बदल के That is आजादी the में power बदल of रहे हैं। resurrection for you and me. वो पुनरुत्थान की सामर्थ है आपके और मेरे लिए, And that is working in you now. और वो अभी आपके अंदर काम कर रही है। Simply just you believe in Jesus. आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास I will करिए। explain what is the resurrection more. मैं और बताना चाहता हूँ कि पुनरुत्थान क्या है। Let's open Numbers 16 verse 1 and 2. आइए गिनती 16 1 का 2 पढ़े। As you sit, पर आप जैसे बैठे हो, sit with expectation एक एक्सपेक्टेशन के साथ that बैठिए the power of his resurrection is working in me. कि पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर काम कर रही है। Because I believe in Jesus, क्योंकि मैं यीशु मसीह पे विश्वास nothing करता could हूँ, hold him, यीशु मसीह को कोई पकड़ नहीं पाया, nothing can hold me. तो मुझे भी कोई पकड़ नहीं पाएगा। Let's open Numbers 16 verse 1. पहला वचन, Listen this carefully. This is something about resurrection. Now Korah, the son of Izahar, the son of Kohath, the son of Levi and Dathan, and Abiram, the sons of Eliab, and On, the son of Pelith, son of Reuben, took men, verse 2. They rose up before Moses with certain of the children of Israel, 250 princes of the assembly, famous in the congregation, men and renowned. कोरा जो लेवी का परपोता, कहता कहात का पोता और इसहाक का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अभिराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रुबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया। So what happens? तो इस वक्त क्या हुआ? 250 people, they gather and they rebel against Moses. 250 लोग आए और वो मूसा के खिलाफ खड़े हो They गए। are talking about the Moses. वो मूसा के खिलाफ बात कर Verse रहे थे। 3. तीसरा वचन, And they gathered themselves together against Moses and against Aaron and said unto them, all of you take too much upon you, seeing all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them. Wherefore, then lift all of you up yourself above the congregation of Lord. और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। These 250 people, ये 250 लोग, they are against Moses and Aaron. वो मूसा और हारून के खिलाफ है। The Moses is the one who brought them out of the slavery. मूसा ही वो व्यक्ति था जो उन्हें बंदवाई से Now बाहर they ले are आया against them. और अभी वो मूसा के खिलाफ है। Let's open verse 16. आइए 16 वचन खोले। And Moses said unto Korah, be you and all the company before the Lord, you and they and Aaron tomorrow. तब मूसा ने कोरा से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली के साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना। Let's open 21-22. आइए 21 और 22 वचन खोले। I'm just talking, giving you what happened before. मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ उसके पहले क्या हुआ। 250 people are against him. 250 लोग मूसा के खिलाफ Now है they decide tomorrow we will meet. और वो ये सोचते कि कल हम मिलेंगे
And it says in 21, separate yourself from among this congregation, that I may consume them in the moment. उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर दूं। Verse 22. 22 वचन। And they fell upon their faces and said, O God, the God of the spirit of all flesh, shall one man sin, and you will be angry with all the congregation? तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? So Moses is standing in the intercession. मूसा बीच में खड़ा है मध्यस्थी करने के लिए। He's saying, don't kill everyone because of one man's sin. वो कह रहे परमेश्वर से एक व्यक्ति के कारण पूरी मंडली को तू भस्म मत कर। Let's open verse 28. आइए 28 वचन खोले। 28, 29, 30. And Moses said, hereby all of you shall know that the Lord has sent me to do all this work, for I have not done them of mine own mind. तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। 29. If this man die the common death of all men, or if they be visited after the visitation of all men, then the Lord has not sent me. यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के सामने हो और उनका दंड सब मनुष्य के समान हो, तब जानो कि यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। Verse 30. But if the Lord make a new thing, the earth open her mouth and swallow them up with all that appertain unto them, and they go down quick into the pit, then all of you shall understand that these men have provoked the Lord. परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह परास कर उनको और उनके सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। Verse 41. But on the next day, all the congregation of the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, saying, all of you have killed the people of the Lord. दूसरे दिन इज़राइलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। See what happened? उस वक्त क्या हुआ? They were against Moses, कि वो मूसा के खिलाफ थे against Aaron. और हारून के खिलाफ Why थे everything you are doing? कि आप ये सारी चीजें क्यों So कर रहे Moses हो? said, if God has sent me, and you are against me, let earth open and you die. तो मूसा ने कहा कि अगर यहोवा ने मुझे भेजा है तो धरती खुलेगी और वो आपको अंदर ले And लेगी। it opens and they die. और ऐसा हुआ कि धरती खुली और वो सब अंदर चले गए। They see this sign that Moses is called. उन्होंने ये एक चिन्ह देखा कि मूसा यहोवा के द्वारा बुलाया गया है। But next day what happens? पर उसके अगले ही दिन क्या हुआ? Again they come and they murmur against Moses and Aaron. और वो फिर से आए और बुड़बुड़ाने लगे। Can you imagine how they are thinking? आप सोच सकते हो कि वो कैसा सोच रहे हैं। So there are some people, no matter what you do, they murmur, they are against it. आप ऐसे लोगों को देखोगे कि कितना ही उनके लिए किया जाए वो फिर भी बुड़बुड़ाते ही है पूरा वक्त। They don't show favor. वो कभी भी अनुग्रह दिखाते ही नहीं No है। matter what you do. चाहे कुछ भी उनके लिए किया जाए। Same people, they saw the power of the judgment of the Lord. इन लोगों ने यहोवा का न्याय देखा And next day, और उसके अगले दिन they are so bold to go next day and murmur again. और उनमें इतनी सामर्थ्य वो आए और फिर से बुड़बुड़ाने लगे। And let's open now Numbers 17 verse 1. आइए गिनती 17 का 1 वचन पढ़े। And Lord spoke unto Moses saying, verse 2, speak unto children of Israel, and take of every one of them a rod according to the house of their father, of all their princes according to the house of their fathers 12 rod. Write you every man's name upon his rod. इज़राइलियों से बात करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख। See, these people are again against him. ये लोग फिर से मूसा के खिलाफ हैं। So what they do? तो वो क्या करते हैं? God asked him to take a rod from all the tribes, all 12 tribes. तो परमेश्वर ने कहा कि उनके सारे पूर्वजनों के घरानों में से एक एक छड़ी ले ले। That rod represent their authority and position. वो जो छड़ी थी वो दर्शाती थी कि वो किस पद या किस स्थान पे है। Each person who is in the position, जो हर व्यक्ति एक
पद पे था उस वक्त। So why this was happening? पर ये क्यों हो रहा था? They were against why Aaron is a high priest. वो ये बोल रहे थे कि हारून महायाजक क्यों बन रहा So है। now he asked everyone to get 12 rod. तो मूसा ने सबसे कहा कि एक एक छड़ी लेकर आओ। There's each one carried the rod. उस वक्त ऐसा होता था कि उनके प्रधान जो थे वो एक एक छड़ी लेकर घूमते थे। That was representing their position. वो जो छड़ी थी वो दिखाती थी कि उनका पद क्या है। And verse 3, और तीसरा वचन कहता है, and you shall write Aaron's name upon the rod of Levi, for one rod shall be for the head of the house of their fathers. और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इजराइलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। Verse 4, and you shall lay them up in the tabernacle of the congregation before the testimony, where I will meet with you. So what God says, get all the rod, तो यहोवा कहता है कि सारी छड़ियां लेकर आ bring before the presence. और मेरे उपस्थिति में लेकर आ। Verse 5, और पांचवा वचन कहता है, and it shall come to pass that the man's rod whom I shall choose shall blossom, and I will make to cease from me the murmuring of the children of Israel, whereby they murmur against you. और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी, और इजरायली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं वह बुड़बुड़ाने में अपने ऊपर से दूर करूंगा। Now listen this carefully. आप ये ध्यान से सुनिए। Now listen this carefully. It says, and it shall come to pass that the man's rod whom I shall choose shall blossom. और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी। What he is saying, वो क्या कह रहे हैं? the rod will blossom. कि जो छड़ी है वो उसमें से कलियां निकलेगी। How can rod will blossom? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक छड़ी में से निकल आएगी कलियां? Do you know fall season? What happens in fall? Everything dies. पतझड़ का जो मौसम होता है उसमें सारी पत्तियां गिर पड़ती हैं, Leaves fall. सारी पत्तियां गिर जाती There हैं, comes winter. और फिर सर्दी का मौसम Then आता है, snow comes. और फिर बर्फ आती है, Snow comes on the plant and it covers. और बर्फ सारे झाड़ियों को पूरे उसके ऊपर आ जाती है। Then comes spring. और उसके बाद बसंत का मौसम आता है, What happened in spring? और उस वक्त क्या होता है? The leaves comes back. और जो लीव्स है वो फिर से वापस See, आती it है। can happen with the tree ये एक पेड़ के साथ हो सकता because है, they are receiving from the root. क्योंकि उनका जो जड़ है वो उन्हें जीवन दे रहा है। They are sprouting. They're seeing blossom because of the root. वो इसलिए खिल उठ रहे हैं क्योंकि उनकी जड़ उन्हें वो जीवन दे रही है। But what about rod? पर जो छड़ी है उसके बारे में क्या? There is no root. वो छड़ी में कोई भी जड़ नहीं है। Listen this carefully. आप ये सुनिए, What about rod? छड़ी के बारे में क्या? There is no root. उसमें कोई भी जड़ नहीं है। It can happen with the tree ये पेड़ के साथ हो सकता है because they receive from the root. क्योंकि पेड़ के नीचे उसकी जड़ें हैं, But what about rod? पर छड़ी के पास तो जड़ नहीं And है। God says, whom shall I choose shall blossom. पर वचन कहता है कि जिसको भी मैं चुनूंगा उसके छड़ी में कलियां फूट निकलेगी। How can dry branch will blossom? ऐसे कैसे हो सकता है कि सूखी छड़ी में से कलियां निकलेगी? Let's go ahead. The Moses spoke unto the children of Israel, and every one of the princes gave him a rod apiece. For each prince one according to their father's house, even 12 rods, and the rod of Aaron was among their rods. सो मूसा ने इजराइलियों को यह बात कही और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घराने के अनुसार एक एक छड़ी उसने दी। सो 12 छड़ियां हुई और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। Verse 7. And Moses laid up the rod before the Lord in the tabernacle of witness. उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। Verse 8. And it came to pass that on the next day Moses went into the tabernacle of witness, and behold, the rod of Aaron for the house of Levi was budded, and brought forth buds, and bloomed blossoms, and yielded almonds. दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे। That is
can you just see a dry branch is like now blossoming, sprouting, and giving fruit, almonds. आप सोच सकते हो एक सूखी छड़ी थी, अभी उसमें कलियां भी निकली, बादाम भी निकले और उसमें फूल भी निकले। That is the resurrection. वो पुनरुत्थान की सामर्थ है, That is the power of resurrection. वो पुनरुत्थान की सामर्थ है। Sister said, because of the presence. सिस्टर ने कहा कि परमेश्वर की उपस्थिति के कारण। Yes, it's true. वो सच है, The power of God is true. परमेश्वर की सामर्थ सच्ची है, That is the resurrection. वो पुनरुत्थान की सामर्थ है। So resurrection is something look like dead, पुनरुत्थान मरण जैसा दिखाई देता है, something look like dried, वो सूखा दिखाई देता है, but it will bring forth fruit all over again. पर वो फसल लेकर आता है, फल लेकर आता है। See, who can imagine that dry, no matter, we don't know from where it is, from how many years it's with the people. हम नहीं जानते कि वो जो छड़ी थी वो कितनी पुरानी थी और कितने सालों से उनके पास थी। So when they took it in the presence of God, और जब वो छड़ी परमेश्वर की उपस्थिति में ले गए, no matter how many years it was dead, चाहे वो कितनी भी सालों से पुरानी थी और मरी हुई no थी, matter how much many years it was dry, आप नहीं जानते वो कितने सालों से सूखी हुई थी, no matter how many people used it, आप नहीं जानते कि कितने लोगों ने उसका by इस्तेमाल the किया, resurrection power of God, पर पुनरुत्थान की सामर्थ्य के the द्वारा leaves came out, उसमें से पत्तियां बाहर आई, sprout came out, फूल बाहर आए and fruit came out. और बादाम भी बाहर And आए। this will happen with you. और ये आपके साथ भी No होगा, matter what you have lost, चाहे आपने क्या खोना no लिया matter हो, what you are going through, चाहे आप किस परिस्थिति के no matter द्वारा जा how रहे many हो, years, चाहे कितने भी साल हो by गए the हो, power of His resurrection, पुनरुत्थान की सामर्थ्य के that द्वारा dead dream will come back. वो जो मरा हुआ सपना वो फिर से That लौट आएगा, dead business will come back. वो जो मरा हुआ बिजनेस है वो फिर That से लौट आएगा, dead sickness will come back वो जो बीमारी है by वो His फिर power of से His- आपको हेल्थ में आएगी, by power of His resurrection. पुनरुत्थान की Come सामर्थ्य on, के give द्वारा। Jesus best clap. यीशु मसीह को आदर दे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Same thing happened with Jesus. यही चीज यीशु मसीह के साथ On हुई। the third day, तीसरे दिन He came back वो फिर से आया जी उठ from dead. मरण में से, Everything you forgot, जो आप भूल गए हो, everything you don't even remember. आप जो याद भी नहीं है जो आपको, The power of God has the ability to restore it back. पुनरुत्थान की सामर्थ है जो वो सारी चीजों को वापस ला सकती Do है। you believe this? क्या विश्वास Come on, करते हो? receive for yourself. आप अपने लिए इस बात को Declare for ग्रहण करो, yourself. आप इस चीज को अपने जीवन Declare पर for घोषणा yourself. करो, जीवन के लिए इस बात की घोषणा करो That I will come back as a resurrected. कि मैं फिर से पुनरुत्थान की सामर्थ में The लौट things आऊंगा, will come back as a resurrection. कि जो चीज खोली थी वो फिर से लौट आएगी। Everything you lost, हमने जो भी खो लिया है, it might be personal relationship with Jesus. वो शायद होगा कि यीशु मसीह के साथ जो संगति थी वो खो लिया, It will come back वो फिर से लौट and आएगी you will bear fruit. और आप फल आप दोगे। This is for you. ये आपके लिए है। How many believe this word is for me? ये कितने लोग विश्वास करते हैं कि ये वचन मेरे लिए है And God is going to do it. और परमेश्वर आपके लिए करेगा। His power, His presence is here. उसकी सामर्थ और उसकी उपस्थिति इस जगह पर He is है। able to do it. उसके लिए उसके पास काबिलियत है ये चीज He is करने able की। to do it. वो कर सकता है। So how do we let this resurrection power work in us and through us? हम ये कैसे देख सकते हैं कि पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य हमारे जीवन में वो दिखाई दे? First, पहली बात, by faith. विश्वास के द्वारा। Simply trusting in Jesus. एक साधारण चीज करनी है, वो है परमेश्वर पे भरोसा That He करना rose again. कि वो पुनरुत्थान की And सामर्थ्य because जी He rose उठा। again, क्योंकि वो जी उठा, the resurrection power of God lives in me. वो पुनरुत्थान की सामर्थ अब मेरे अंदर है। You are not empty. आप खाली नहीं हो। Tomb was empty जो कब्र थी वो खाली थी because you can be full. ताकि आप खाली ना रहो। Now you are not empty. आप खाली The नहीं power हो। of God works in you. पुनरुत्थान की सामर्थ आपके अंदर काम It करती dwells है, in you. वो आपके अंदर रहती है। Let's open Ephesians last verse. Ephesians 1:19. आइए इफिस का पत्र 1:19 को पढ़े। It says the exceeding greatness of His power towards us who believe. और उसकी सामर्थ हमारे और जो विश्वास करते हैं। So stop waiting for that you feel it. आप इस चीज के लिए इंतजार नहीं कीजिए कि आप महसूस करोगे उस That- वक्त। His exceeding power is towards us, is in us. यीशु मसीह की सामर्थ हमारे अंदर ऑलरेडी है। How you will walk into that? आप उसमें कैसे चलोगे? By faith. विश्वास के द्वारा। By faith. विश्वास के द्वारा। Resurrection power is not about hype. It's not about hype or encouragement.
जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य एक ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको बड़ी बड़ी बात करनी है या बहुत महसूस करना है अंदर से। I'm not preaching just to encourage you, मैं आपको उत्साहित करने के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ, but it is truth. पर ये एक सच्चाई है। What happened with Jesus? जो यीशु मसीह के साथ हुआ, That same power will resurrect everything what you lost. वो सामर्थ्य जो आपके जीवन में सारी चीजों को फिर से ले आएगी। It is not just one time event. वो एक दिन का कोई इवेंट नहीं था। It is an ongoing force that you will live. पुनरुत्थान की सामर्थ्य एक ऐसी सामर्थ्य जिससे हम रोज जीते हैं। Let's open Romans 8:11. आइए रोमियो 8:11 खोले। If the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwells in you, he that raised up Jesus Christ from the dead shall also restore life in your mortal bodies by the spirit that dwells in you. और यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे मरणहार देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। It tells that the spirit who raised Jesus from the dead वो वचन कहता है कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को फिर से जिलाया now dwells in you. वो वही आत्मा आपके अंदर रहता